क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं बताऊं कि अवतार दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है। जब यह मूवी बनी थी तब फिल्म इंडस्ट्री की उतनी ग्रोथ नहीं हुई थी, बट फिर भी हॉलीवुड ने एक ऐसी मूवी बना डाली जिसके वीएफएक्स लेवल को टच करना आज भी इंडियन सिनेमा के लिए इम्पॉसिबल है। इस मूवी का 80% हिस्सा वीएफएक्स स्टूडियो में ही शूट हुआ था। रियल सीन के साथ वीएफएक्स को मर्ज किया गया, यानी कि आउटडोर लोकेशन पर भी इसकी शूटिंग हुई थी, जो न्यूजीलैंड, हवाई और कैलिफोर्निया के कुछ आउटडोर सीन्स हैं। इस जगह पर नेत्री को एक फॉरेस्ट में पत्ते से पानी पीते हुए देख रहे हो। इस सीन के लिए 2 तरह के ट्रिक यूज हुए थे। यूजुअली जैसा कि सभी वीएफएक्स सीन को शूट किया जाता है, एक तो एक्ट्रेस को जंगल में इस तरह से पानी पीते हुए शूट किया गया था, जबकि उसके दूसरे पार्ट को वीएफएक्स स्टूडियो में ही शूट कर लिया गया था। यहाँ आप एक्ट्रेस के फेस पर ग्रीन कलर के कई सारे ट्रैकिंग पॉइंट्स देख रहे हो, जबकि वाटर का मोशन शॉट लेने के लिए क्रू के द्वारा बोतल से पानी डाला जा रहा है। फिल्म की लीड एक्टर और एक्ट्रेस को मेकअप की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ी थी और ना ही उनके एक्सप्रेशन पर खासा फोकस था। उनके एक्टिविटीज और बॉडी लैंग्वेज से ही वीएफएक्स टीम उनके बदले सीजीआई मॉडल तैयार कर लेती थी। हवा में तैरते हुए इन पहाड़ों को देखिए। यह वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा जब आपने पहली बार इस मूवी को देखा था। तब भी तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि इसे कैसे शूट किया गया होगा। यहाँ देख सकते हो कि इसके लिए स्टूडियो में ही एक लोहे के टावर में जगह जगह पत्थर बांधकर इस वाले सीन को शूट किया था। इसके लिए उन्होंने इसी स्ट्रक्चर पर अपने कास्ट को सपोर्टिंग वायर की मदद से चढ़ाया था, जिसकी वजह से मूवी का यह सीन काफी रियलिस्टिक लगता है। अब इस उड़ने वाले घोड़े का सीन देखिए। एक्चुअली इस घोड़े का नाम सीजी होता है। ये उस वक्त का सीन है जब जैक और नेत्री पहली बार इसकी सवारी करते हैं। तो देखिए, इस सीन को एक वीएफएक्स स्टूडियो में ही बनाया गया था। यहाँ आप देख रहे हैं कि क्रू मेंबर जैक के किरदार में दिख रहे सैम वॉर्थिंगटन को एक्ट करने में उसकी मदद कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ जैक और नेत्री के लिए मैकेनिकल रोबोट बनाए गए थे, जो कुछ हद तक घोड़े के बॉडी की तरह था। उस पर कई सारे मोशन सेंसर लगे थे, जबकि उन दोनों ने भी मोशन सेंसर वाले कपड़े पहन रखे थे। क्रू मेंबर द्वारा इस मैकेनिकल रोबोट को मूव कराया जाता था और डिफरेंट कैमरा एंगल से इसे शूट करते थे, जिसके बाद 3D मॉडलिंग और सीजीआई की मदद से उनके इस सीन को बदल दिया गया था और फिर इसे मूवी में कुछ इस तरह से हमें दिखाया गया। इस जगह नेत्री और जैक का किसिंग सीन शूट हो रहा है। इसके लिए जो एक्चुअल स्टार कास्ट है उन्हें किसिंग करते हुए ही शूट किया गया था। आप यहाँ देख रहे हो कि वह किस तरह से इस सीन को कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ टेक्निकल टीम उसे सीजीआई और वीएफएक्स के माध्यम से कुछ इस तरह से मूवी में शो किया था। जब आपने पहली बार इस मूवी को देखा था तो आपको लगा होगा कि आर्टिस्ट किसी खास तरह का मेकअप यानी प्रोस्थेटिक मेकअप करके रोल प्ले कर रहा है, जबकि पूरा का पूरा कमाल तो यहाँ वीएफएक्स टेक्नोलॉजी का है। इस मूवी की स्टोरी एक रहस्यमय जंगल के इर्द गिर्द है, जिसके लिए डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने अपने स्टार कास्ट को शूटिंग से कुछ महीने पहले ही जंगल में समय बिताने के लिए कहा था। वहां उन्हें साधारण तौर तरीके से रहना पड़ता था। तोरुक मोक्टो वाला ये घोड़ा जो कि इस मूवी को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है, जिसका जिक्र अवतार 2 में भी बार बार हुआ है। पहले तो इसकी सवारी करने से सब डरते थे, लेकिन जैक ने किसी तरह से उसे कंट्रोल किया था। यहाँ उसी समय का सीन है जब उस रेड कलर के घोड़े की सवारी करते हुए जैक कबीले में आता है, तो वहाँ लोगों का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से था। आप देख सकते हो कि इस पूरे पार्ट की शूटिंग भी इसी वीएफएक्स स्टूडियो में हुई थी। यहाँ लोगों की संख्या को दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट मॉडलिंग करी गई थी। वहीं सपोर्टिंग कास्ट ने भी सेंसर वाले सूट पहन रखे थे। वीएफएक्स और 3D मॉडलिंग से उनका फेस बदला गया, या यूं कह लीजिए कि सभी चीजें बदल दी गई वीएफएक्स के जरिए। उसके बाद ही यह फाइनल आउटपुट आपको मूवी में देखने को मिला था। इस जगह जब साइलो नामक घोड़े की सवारी करते हुए उन्हें दिखाया जाता है, तो इसके लिए एक्चुअल में एक घोड़ा लिया गया था। वह घोड़ा ट्रेंड था, उसके शरीर पर कई सारे ट्रैकिंग डॉट भी फिक्स करे गए थे और फिर उसके बाद उसे सीजीआई वाले घोड़े में तब्दील किया गया था। यहाँ उस समय का सीन है जब जैक उस घोड़े की सवारी करता है और फिर वह आगे जाकर गिर जाता है। यहाँ पर सैम वॉर्थिंगटन को सच में इस सीन के लिए जमीन पर गिरना पड़ा था। यहाँ पर इसकी शूटिंग होते हुए आप देख सकते हो।
मूवी के लीड विलन जिन्हें आप यहाँ देख रहे हो वो कॉलोनेल थे। वह इस मूवी में इस मैकेनिकल रोबोट में बैठकर खूब तबाही मचाते हैं। वैसे तो इस वाले पार्ट की शूटिंग भी सीजीआई के थ्रू हो सकती थी, बट रियलिस्टिक दिखाने के लिए जेम्स कैमरून ने एक मैकेनिकल रोबोट ही बना डाला था जो एक्चुअल में वर्क भी करती थी। यहाँ आर्टिस्ट को उस रोबोट के अंदर बिठाकर उसे शूट किया गया था, बाकी बैकग्राउंड को फिल्म के हिसाब से बदल दिया गया एंड उसमें भी कुछ वीएफएक्स ऐड करी गई थी। पिंडोरा के जंगल में जैक के आने का यह वाला सीन देखिए। तो देखिए इस वाले पार्ट को ऑब्जेक्ट मॉडलिंग और एनिमेशन से क्रिएट किया गया था। हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए दिखाने के लिए उसके चारों तरफ ग्रीन बैकग्राउंड बनाया गया था, जबकि अंदर से इस सीन को मोशन बैकग्राउंड में दिखाने के लिए बैकग्राउंड को वीएफएक्स से रिमूव कर दिया गया था। बाकी टीम को दिखाने के लिए और उनका क्लोजअप शॉट लेने के लिए एक ट्रॉली जैसे लोहे के फ्रेम पर उन्हें बिठाया गया एंड प्लेन से नीचे देखते हुए और बाकी एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए उन्हें आराम से इस स्टूडियो में शूट कर लिया गया था। जैक जब पहली बार इस जंगल में आता है तो वह यहाँ पर अनोखे पेड़ पौधों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। यहाँ वह फूल को छूता है तब वह गायब हो जाता है। इसकी शूटिंग के लिए स्टिक में ट्रैकिंग पॉइंट्स वाले सेंसर लगाकर उसे सैम वॉर्थिंगटन से इस तरह टच कराया गया था। जैसे ही वह इसे टच करता था, सेंसर वाले इस स्टिक को क्रू मेंबर पीछे की तरफ खींच लेते थे। इस तरह से इस वाले सीन को कंप्लीट कर लिया गया। यहाँ जैक सुली का सामना एक बड़े से खतरनाक जानवर से होता है जो कि उसके पीछे पड़ जाता है। यहाँ डायरेक्टर ने किसी भी प्रकार के मैकेनिकल रोबोट को नहीं लिया था, वह 3D मॉडलिंग और सीजीआई के थ्रू ही पूरा क्रिएचर क्रिएट कर लिए थे, जबकि एक्टिविटीज को दिखाने के लिए उसे स्टिक और गद्दों में लगे सेंसर्स की मदद से एक्शन कराया गया था। अवतार फर्स्ट की सफलता के कुछ साल बाद ही अवतार 2 लाने की बात चल रही थी, यानी कि अवतार 2 की रिलीजिंग अनाउंसमेंट 2014 में ही हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त तक अंडर वाटर एफएक्स टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई थी एंड फाइनली इस मूवी को अब रिलीज किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अवतार मूवी में हैवी सीजीआई यूज हुआ है, बट क्या आपको पता है कि इसे हैंडल करना कितना बड़ा काम था? इसके लिए वीएफएक्स कंपनी ने 4000 सर्वर वाले 4 सर्वर फार्म बनाए थे। इतनी हैवी सर्वर होने के बावजूद उन्हें एक सीजीआई को रेंडर करने में 48 घंटे से भी ज्यादा टाइम लग जाता था। इस मूवी को बनाने का ख्याल सबसे पहले जेम्स कैमरून की मां को सपने में आता है। उन्होंने सपने में देखा था कि दुनिया में कुछ हरे रंग वाले अजीब से लोगों का अवतार हुआ है, तो यह बात उन्होंने अपने बेटे से बताई थी, जिसके बाद ही जेम्स कैमरून ने इंडियन गॉड्स के रेफरेंस पर इस मूवी को प्रेजेंट किया। उन्होंने देखा कि किस तरह से अलग अलग अवतार में गॉड यहाँ धरती में जन्म लेते हैं। यह पहली ऐसी फिल्म बनी जिसने की एकेडमी अवार्ड के साथ साथ ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किया था। तो है गाइज, अब आप हमें बताइए कि क्या आपने अवतार 2 देख लिया है? क्या आप अवतार 1 और अवतार 2 के वीएफएक्स को कंपेयर कर सकते हैं? नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।